नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपको आपसे मिलाने वाला, आपकी सोच को जगाने वाला, आपका वैचारिक हमसफ़र देवरत्न। दोस्तों, आज मैं आपके लिए सर्वकालीन सद्गुरु ओशो की ऐसी कहानियाँ लेकर आया हूँ जो हर इंसान के जीवन को एक नया मोड़ दे सकती हैं और उसे उसके जीवन में नए और ऊंचे मुकाम तक पहुँचा सकती हैं। तो आइए सुनते हैं। स्टोरी नंबर 1। एक व्यस्ततम शहर में एक पादरी ने बस स्टॉप पर खड़ी एक नन को लिफ्ट दी। वह नन गाड़ी में अपनी टांगें क्रॉस करके बैठ गई, जिससे उसके गाउन से उसकी टांगें दिखाई दे रही थी, जिन्हें देखकर पादरी को झटका लगा तो कार के स्टीयरिंग पर से उसका नियंत्रण खो गया। लेकिन तत्काल ही उसने खुद को संभाला और कार को नियंत्रित करने के बाद उसने धीरे से अपना हाथ नन की खुली टांगों पर रख दिया। नन ने पादरी की तरफ देखकर कहा, फादर, आपको भजन 129 याद है? पादरी ने सकपकाकर अपना हाथ उसकी टांगों पर से हटा लिया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद गियर बदलते हुए उसने अपना हाथ फिर से उसकी टांगों पर रख दिया। नन ने पादरी से फिर कहा, फादर, भजन 129 याद है? पादरी ने उससे माफ़ी मांगते हुए कहा, माफ़ करना बहन। नन ने अपने कॉन्वेंट के सामने पहुंचकर गाड़ी रुकवाई और गहरी सांस ली, फिर गाड़ी से उतरकर चली गई। चर्च में पहुंचने पर गाड़ी पार्क कर पादरी भजन 129 को देखने के लिए दौड़ा। उसमें लिखा था, आगे बढ़ो और खोजो, आगे बढ़ो, तुम्हें महिमा जरूर मिलेगी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर आपको अपने काम के बारे में पूरी और अच्छी जानकारी नहीं है तो आप जीवन में आए ऐसे बेहतरीन मौके खो देते हैं। स्टोरी नंबर 2। एक सेल्समैन, क्लर्क और मैनेजर दोपहर लंच के लिए बाहर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक चिराग मिलता है। वे उसे रगड़ते हैं, जिसमें से एक जिन बाहर आता है। जिन कहता है, मैं आप में से हर एक की सिर्फ एक इच्छा ही पूरी कर सकता हूँ। बोलो, किसको क्या चाहिए? तो पहले मैं कहते हुए क्लर्क ने कहा, दुनिया की सभी चिंताओं से मुक्त होकर मैं गोवा जाकर स्पीड बोट चलाना चाहता हूँ। बोलते ही क्लर्क वहाँ से गायब हो गया। अब मैं कहते हुए सेल्समैन ने कहा, मैं अपनी प्रेमिका के साथ मॉरिशस में उसके नर्म हाथों से मालिश करवाते हुए समुद्र तट पर आराम करना चाहता हूँ। बोलते ही वह भी गायब हो गया। अब आपकी बारी, जिन ने मैनेजर से कहा। मैनेजर बोला, मैं चाहता हूँ कि दोनों लंच के बाद ऑफिस में वापस आ जाएं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अपने बॉस को हमेशा पहले बोलने दें। स्टोरी नंबर 3। एक चील पेड़ पर खाली बैठी आराम कर रही थी। एक छोटे खरगोश ने चील को देखा और उससे पूछा, क्या मैं भी तुम्हारी तरह खाली बैठकर आराम कर सकता हूँ? चील ने जवाब दिया, जरूर, क्यों नहीं। तो खरगोश उसी पेड़ के नीचे जमीन पर बैठ गया और आराम करने लगा। तभी अचानक वहाँ एक लोमड़ी आई और खरगोश पर कूद पड़ी और उसे वो खा गई। मॉरल ऑफ द स्टोरी, खाली बैठे रहने और कुछ न करने के लिए पहले आपको ऊंचे स्थान पर पहुंचकर बैठना होगा। स्टोरी नंबर 4। एक छोटा पक्षी ठंडे स्थान की तलाश में दक्षिण की तरफ उड़ रहा था। वहां पहुंचकर अधिक ठंड की वजह से वह पक्षी जम गया और एक बड़े मैदान में जमीन पर गिर गया। जहां वह गिरा हुआ था वहां एक गाय आई और उस पर गोबर करके चली गई। जमे हुए उस छोटे पक्षी को गोबर के ढेर में गर्माहट का एहसास होने लगा। गोबर की गर्मी उसके पंखों को पिघला रही थी। वह अब पूरी तरह से गर्म और खुश था और जल्द ही खुशी के मारे उसने गाना गाना शुरू कर दिया। वहां से गुजरती हुई एक बिल्ली ने पक्षी का गाना सुना और उसे गोबर से बाहर निकाला। उसके बाहर आते ही उसे देखकर बिल्ली उसे खा गई। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हर कोई जो आप पर बकवास करता है वह आपका दुश्मन नहीं है। हर कोई जो आपको गंदगी से बाहर निकालता है वह आपका दोस्त नहीं है। और जब आप गंदगी में हो तो अपना मुंह बंद रखना ही सबसे अच्छा होता है। आज बस इतना ही। धन्यवाद। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी और इस पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। दोस्तों, यदि आप खुद पर विश्वास करते हैं और जीवन में भेड़ों के झुंड का हिस्सा बनकर भेड़ चाल नहीं चलना चाहते, तो थोड़ी हिम्मत कीजिए और लीक से हटकर पहले अपने मकसद को तलाशिए और फिर जुट जाइए उसे पूरा करने में। इसके लिए इस भागदौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा ही सही पर अपने लिए समय निकालिए, सोचिए और वो कीजिए जिसे देखकर, सुनकर लोग कहें, भाई लाइफ हो तो ऐसी। अपने जीवन मूल्यों में वृद्धि के लिए अपने इस दोस्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर प्रोत्साहित करना न भूलें और वीडियो को अपनों में शेयर कर
अपने इस दोस्त के छोटे से प्रयास 2 पल ठहरें और अपने लिए सोचें, मैं अपना अमूल्य योगदान अवश्य दें। अगला वीडियो कल सुबह 8 बजे जरूर देखें। धन्यवाद। Thank you for watching. Please like and subscribe our channel and press the bell icon for upcoming updates. I pray you may always be healthy and happy. Thank